मदीना के मुसलमान बदर का जंग जीतने के बाद अब अबू सुफियान मक्का से 3000 फौज को लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीना आ रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो फौज लेकर आ रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के डिफेंस के लिए मदीना में 1000 फौज की तैयारी शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक बात, जंग बदर के बाद बहुत सारे नौजवानों के पास हिदत के जज्बा होते हैं और वो इस्लाम कबूल करते हैं। फिर ये भी जंग बदर जैसा सिस्टम था। काफिरों का फौज मुसलमानों से 3 गुना बड़ा था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सहाबा ने कहा कि हम मदीना के बाहर जंग लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की मशवरा ये था कि हम मदीना के अंदर जंग लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी राय को छोड़कर बाकी सहाबा की राय को फोकस किया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हम उहद के मैदान पर जंग लड़ेंगे, जो मदीना के बिल्कुल पास। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 1000 सहाबा को लेकर उहद के मैदान पर रवाना हुए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 सहाबा के पास बॉडी आर्मर ऐसा कुछ थे। इसके अलावा 50 घोड़े थे। अब मक्का के काफिर 3000 फौज को लेकर उहद के मैदान पर चले आए थे और मुसलमानों की इंतजार कर रहे थे। और कुफर मक्का के मिडब्रेस होता है, यानी कि उस फौज का मेन लीडर अबू जहल के बाद अब मक्का का नया बादशाह अबू सुफियान लीड कर रहा था। उसके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरिमा लीड कर रहा था और उसके राइट साइड पर वो बंदा जिस बंदे का वीडियो मैंने अलग से बनाया था, जिसका नाम था खालिद बिन वलीद, घोड़े के साथ लीड कर रहा था। फिर 1000 सहाबा जब उहद के मैदान पर पहुंचे मक्का के 3000 काफिरों से लड़ने के लिए, फिर अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक, वो ये कहा, अरे हम क्यों लड़े जंग, ये तो खुदकशी है, इनके पास तो कुछ ही नहीं है, वो 3000 हम तो 1000, ये कैसे लड़ेंगे जंग, हम जंग नहीं करने वाले। ये करके वो अपने 300 साथियों को लेकर चला गया। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 का फौज। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर 50 सहाबा को भेज दिया, क्योंकि मक्का वाले पीछे से हमला ना कर सके। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 सहाबा को क्लियरली ऑर्डर दे दिया कि अगर तुम देखो मुसलमान जंग जीत चुके हैं फिर भी तुमने नहीं आना, अगर तुम ये देखो कि मुसलमान जंग हार चुके हैं और चील परिंदे इनके जिस्म का गोश्त खा रहे हैं, फिर भी तुम लोग अपनी जगह उससे नीचे नहीं आना है। फिर काफिरों का फौज से एक बंदा सामने गया और हजरत अली ने उनको खत्म। मुसलमान अपने जगहों पर खड़े थे। काफिरों के फौज से अगर कोई आता था तो मुसलमान उनको मार देते थे। फिर दोनों फौजों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई थोड़ा बहुत सख्त होने के बाद ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत रहे। फिर काफिरों का फौज थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर के जैसा पीछे हटने लगे। फिर पहाड़ के ऊपर 50 फौजों में से कई साहबा नीचे चढ़ाए थे। उससे पहले कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उस पहाड़ के ऊपर से 35 चले आए थे, यानी कि 41-40 चले आए थे। जो भी हो, फिर पहाड़ के ऊपर कई साहबा जीत के खुशी में नीचे चले गए थे और उस 50 फौजों का लीडर अब्दुल्ला बिन जुबैर मना कर रहा था, लेकिन कई साहबा ने उनकी बात नहीं सुना। और इस टाइम का इंतजार था, खालिद बिन वलीद पीछे से फुल फ्लेज हमला कर दिया और मुसलमान दोनों फौजों के दरमियान फंस गए और जंग का हालात मिनट के अंदर चेंज हो गया। मुसलमान जीती हुई जंग को हारने लगे और ये अफवाह फैल गया कि मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया, क्योंकि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे, उनका एक ग्रुप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप को हमला कर दिया था और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेफ के कुछ ही सहाबा पर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर कई सहाबा जो कुछ थे उनमें से 2% भी शहीद हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेव करने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत भी शहीद हो गए थे और थोड़ा बहुत हमला के बाद मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए और हजरत हमजा भी शहीद हो गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर थे। फिर खालिद बिन वलीद ने कहा कि चलो हम इस जंग को ख़त्म करके चलते, लेकिन अबू सुफियान ने इनको साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर थे और अबू सुफियान ने कहा हम तो नीचे हैं, अगर हम ऊपर जाएं तो हम पर पत्थर मार के भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा बोलकर अबू सुफियान ने कहा कि चलो इतना ही काफ़ी है। और इस जंग में मुसलमानों की बहुत नुकसान हुआ। अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने आए थे, लेकिन
उनका ये मिशन पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।